सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने लिटरली देश भर में तहलका मचा दिया है। एक एक्स सीजेआई का ऑर्डर ऐसा रहा है कि अब करंट सीजेआई को लेटर्स लिखे जा रहे हैं और कंट्रोवर्सी ने तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर आउटरीच, सड़कों पर प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल ब्लेम गेम और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का अलार्म सब एक साथ एक्टिवेट हो गया है। मुद्दा है अरावली हिल्स और रेंजेस का, जो सिर्फ पहाड़ों की एक रेंज नहीं बल्कि दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए एक नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई डेफिनेशन को अप्रूव किया, वैसे ही ये नैरेटिव बन गया कि अब अरावली माइनिंग के लिए खुल जाएगी। इसी एक लाइन ने पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया है। तो कोर्ट का क्या कहना रहा है, सेंटर ने क्या क्लैरिफिकेशन दिए है और पूरा मुद्दा क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अभी पूरी कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के ऑर्डर से शुरू होती है, जहां बेंच में थे फॉर्मर सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड एनवी अंजारिया। जहां कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बनी एक कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि अरावली हिल्स और रेंजेस की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी जाए, क्योंकि सालों से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली अलग अलग डेफिनेशंस फॉलो कर रहे थे। अब इस कंफ्यूजन का मिसयूज हो रहा था और माइनिंग एक्टिविटीज हिल के बिल्कुल बेस तक पहुंच जाती थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जब डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक रेगुलेशन इफेक्टिव नहीं हो सकते। अब कमेटी के रिकमेंडेशन के मुताबिक, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है, अरावली हिल इज एनी लैंडफॉर्म इन डेजिग्नेटेड अरावली डिस्ट्रिक्ट्स विद एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर अबव इट्स लोकल रिलीफ। और साथ ही कहा कि अरावली रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सच हिल्स विद इन 500 मीटर्स ऑफ ईच अदर। बस जैसे ही ये 100 मीटर्स वाली लाइन पब्लिक डोमेन में आई, अपोजिशन पार्टीज, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब 100 मीटर से नीचे वाली जमीन माइनिंग के लिए ओपन हो जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम से राजस्थान के उदयपुर तक प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बैनर्स लगे कि सेव अरावली, सेव द फ्यूचर, नो अरावली, नो लाइफ। अब सेंटर को जब क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा तो एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव खुद फ्रंट फुट पर आ गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्टॉप स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, और साथ ही ये भी क्लेम किया कि लाइज आर बीइंग स्प्रेड इस इशू पर। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड डेफिनेशन एक्चुअली अरावली को पहले से ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। उन्होंने क्लियर किया कि इन द टोटल एरिया ऑफ 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द अरावली, माइनिंग एलिजिबिलिटी कैन ओनली बी इन 0.19% ऑफ द एरिया। द रेस्ट ऑफ द इंटायर अरावली इज प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। उनका ये भी कहना था कि मोर देन 90% ऑफ द अरावली रीजन विल रिमेन प्रोटेक्टेड एरिया। अब सेंटर का एक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि ये मानना बिल्कुल गलत है कि 100 मीटर से नीचे वाली लैंड फॉर्म्स ऑटोमेटिकली माइनिंग के लिए ओपन हो जाती है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये डेफिनेशन सिर्फ हिल के पीक या स्लोप तक लिमिटेड नहीं है। रिस्ट्रिक्शन पूरे हिल सिस्टम और उसके इंक्लोजिंग लैंड फॉर्म्स पर लागू होती है। गवर्नमेंट के एक्सप्लेनेशन के मुताबिक अगर एक हिल 100 मीटर के क्राइटेरिया को मीट करती है तो द बॉटम एरिया विल बी प्रोटेक्टेड, और अगर दो हिल्स के बीच 500 मीटर का गैप है तो दैट एरिया विल आल्सो बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रीच। इसलिए सेंटर का कहना है कि डेफिनेशन माइनिंग को अलाउ करने के लिए नहीं है बल्कि मिसयूज को रोकने के लिए स्टैंडर्डाइज की गई है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी आता है जो काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं। कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर दिया है कि नो न्यू माइनिंग लीजेस विल बी ग्रांटेड इन द अरावली रीजन अंटिल अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर द इंटायर लैंडस्केप बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। मतलब जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक प्लान फाइनलाइज नहीं होता तब तक नई माइनिंग कंप्लीटली फ्रीज रहेगी। एग्जिस्टिंग माइंस भी सिर्फ तभी ऑपरेट कर सकती है जब वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद सस्टेनेबल माइनिंग नॉर्म्स लेड डाउन बाय द कमिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर और इनवायलेट एरियाज में माइनिंग प्रोहिबिटेड रहेगी। इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज, इको सेंसिटिव जोन्स, टाइगर रिजर्व्स, वेटलैंड्स एंड एरियाज क्लोज टू सच साइट्स इंक्लूडेड है। लिमिटेड एग्जेम्पशन सिर्फ क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड डीप सीटेड मिनरल्स इन द नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो सकती है। सेंटर का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस से ये क्लियर हो चुका है कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 37 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में लीगली अप्रूव्ड माइनिंग सिर्फ 0.19% एरिया तक लिमिटेड है, और दिल्ली के 5 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में तो माइनिंग कंप्लीटली बैंड है।
लेकिन यहाँ एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर ऐड हो जाता है जब एडवोकेट हितेंद्र गांधी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं। अब एडवोकेट गांधी सुप्रीम कोर्ट के इंटेंट को सिग्निफिकेंट एंड वेलकम स्टेप बताते हैं। कोर्ट के इस अप्रोच की तारीफ भी करते हैं कि अरावली को एक इकोलॉजिकली क्रिटिकल नेचुरल शील्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। वो कोर्ट के इस डायरेक्शन को भी अप्रिशिएट करते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट और कैरिंग कैपेसिटी पर एम्फसाइज किया गया है और इंटरिम बैन लगाया गया। लेकिन एडवोकेट गांधी का कंसर्न डेफिनेशन के ऑपरेशनल इम्पैक्ट पर है। उनका कहना है कि अ नैरो हाइट बेस्ड क्राइटेरिया कुड अनइंटेंशनली वीकन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अरावली एक बहुत ही एंशिएंट और हाईली एरोडेड रिज सिस्टम है जहां इकोलॉजिकल वैल्यू सिर्फ प्रोमिनेंट पीक्स तक लिमिटेड नहीं है। उनके वर्ड्स में लो रिलीफ रिजेस, outcrops, slopes, corridors and recharge bearing terrains play a vital role in groundwater recharge, dust and desertification buffering, biodiversity connectivity and microclimate moderation. एडवोकेट गांधी ये भी वार्न करते हैं कि इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफन ट्रिगर्ड बाय लीगल क्लासिफिकेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स होती है। अगर डेफिनेशन नैरोली फ्रेम्ड हुई तो ग्रे जोन्स क्रिएट हो सकते हैं जहां इन्फोर्समेंट वीक हो जाता है और माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और लैंड यूज कन्वर्जन्स लीगली पॉसिबल हो जाता है। उनका कहना है कि ऐसे आउटकम्स इरिवर्सिबल हो सकते हैं। वो दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन क्राइसिस को भी इस इशू से डायरेक्टली लिंक करते हैं और कहते हैं कि रिच फॉरेस्ट एंड कनेक्टेड स्क्रब लैंडस्केप्स ऑफ द अरावलीज एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट डस्ट मूवमेंट एंड हेल्प सप्रेस पार्टिकुलेट रीसस्पेंशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखा जाए तो एडवोकेट गांधी आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हैं जो राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही आर्टिकल्स 48A और 51AG जो स्टेट और सिटीजन पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी डालता है। वो एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कोर प्रिंसिपल्स, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी को इन्वोक करते हैं और कहते हैं कि जब इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल हार्म का रिस्क हो तो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन के साइड में एर्र करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि डेफिनेशन को रिफाइन किया जाए और एक मल्टी क्राइटेरिया फ्रेमवर्क अडॉप्ट हो जो सिर्फ हाइट पर नहीं बल्कि जियोमोर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी पर भी बेस्ड हो। तो आज सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक तरफ प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करता है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन, माइनिंग फ्री, सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान, और दूसरी तरफ फियर भी क्रिएट करता है कि कहीं लीगल टेक्निकलिटीज का मिसयूज ना हो जाए। अब सेंटर कह रहा है कि मोर देन 90% ऑफ द अरावली एरिया विल बी प्रोटेक्टेड। एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम्स नंबर से डिफाइन नहीं होते। सच ये है कि अरावली का फ्यूचर अब सिर्फ एक डेफिनेशन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इस पर करता है कि मैनेजमेंट प्लान कैसे इंप्लीमेंट होता है, मॉनिटरिंग कितनी स्ट्रांग होती है और सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में इस फ्रेमवर्क को कैसे क्लैरिफाई करती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।